नमस्ते और हमारी आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम सीधा चल रहे हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG। जी हाँ, जहाँ ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 2025-26 दौरे का तीसरा और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। बिल्कुल, और मैच अहम था। मतलब भारत तो पहले 2 मैच हार चुका था, सीरीज हाथ से निकल गई थी, तो उनके लिए ये कह सकते हैं इज्जत बचाने का मैच था। सही कहा। और ऑस्ट्रेलिया, वो तो क्लीन स्वीप के इरादे से उतरे होंगे, 3-0 करना चाहते होंगे। हाँ, तो हमारे पास इस मैच की रिपोर्ट्स हैं, स्कोर कार्ड है, कमेंट्री के भी कुछ अंश हैं, और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ स्कोर ना देखें। बिल्कुल, बल्कि मैच में हुआ क्या, उतार चढ़ाव कैसे आए, कौन से बड़े मोमेंट्स थे, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हुई टॉस से। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और जैसा SCG में अक्सर होता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हाँ, एक आम फैसला है वहाँ। चलिए देखते हैं उनकी पारी शुरू कैसे हुई। ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श ओपनिंग करने आए। और शुरुआत तो कहना पड़ेगा काफी तेज तरार रही। बिल्कुल, हेड तो आते ही अटैकिंग मूड में दिखे। उन्होंने हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज दोनों पर बाउंड्रीज लगाई। मार्श ने भी प्रसिद्ध कृष्णा पर एक अच्छा छक्का लगाया। हेड ने खास तौर पर तेजी दिखाई, सिर्फ 25 गेंद में 29 रन बना दिया, 6 चौके। लग रहा था कि आज कुछ बड़ा करेंगे। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया ने 8वें ओवर तक 50 रन भी पूरे कर लिए थे। शुरुआत बहुत अच्छी थी। तो क्या लगता है, भारतीय गेंदबाज शुरू में थोड़े लय से भटके हुए थी या पिच ही ऐसी थी? शायद दोनों बातें। पिच पर सुबह थोड़ी मदद कम थी शायद गेंदबाजों के लिए। बॉल बैट पर अच्छी आ रही थी, और हाँ, लाइन लेंथ भी थोड़ी उतनी सटीक नहीं थी शुरू में। लेकिन फिर 9वें ओवर में भारत को वो पहली सफलता मिली। हाँ, मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को आउट किया, कृष्णा के हाथों कैच करवाया। जी, हेड 29 पर आउट हुए। वो तेजी से रन बना रहे थे, तो ये एक जरूरी विकेट था भारत के लिए। पहला झटका ऑस्ट्रेलिया को। हेड के बाद आए मैथ्यू शॉट। उन्होंने फिर मार्श के साथ पारी को आगे बढ़ाया। हाँ, मार्श अच्छी लय में दिख रहे थे। कुलदीप यादव पर कुछ अच्छे शॉट्स खेले। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी 100 रन पार कर गया था करीब 17वें ओवर में। लेकिन तभी स्पिनर्स ने थोड़ा दबाव बनाना शुरू किया और अक्षर पटेल ने बड़ा विकेट लिया। मिचेल मार्श को बोल्ड कर दिया। बिल्कुल, मार्श 41 पर खेल रहे थे, सेट लग रहे थे। अक्षर की गेंद थी, शायद थोड़ी सीधी रही, अंदर आई और मार्श खेलने में चूक गए, बोल्ड। ये भारत के लिए बहुत बड़ा विकेट था। हाँ, क्योंकि वो पारी को संभाल सकते थे और मार्श के जाने के बाद दबाव और बड़ा होगा। और फिर वो कमाल का कैच। ओ हाँ, विराट कोहली का वो कैच, मैथ्यू शॉट का, वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर। अविश्वसनीय। शॉट 30 पर थे, शायद बड़ा शॉट खेलने गए। हाँ, स्पिनर्स दबाव बना रहे थे। गेंद हवा में थी, स्क्वायर लेग पर नीचे आ रही थी, और कोहली ने आगे डाइव लगाकर पकड़ ली। क्या कैच था! ऐसे कैच मैच बदल देते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिर गए थे, स्कोर 110 के आसपास। यहाँ से लगा कि शायद पारी लड़खड़ा जाएगी। लेकिन मैट रेनशो और एलेक्स कैरी, जी, इन दोनों ने पारी संभाली। जी, बीच के ओवरों में एक बहुत जरूरी पार्टनरशिप की दोनों ने। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 के पार भी पहुंच गया 28वें ओवर के आसपास। कैरी को एक जीवनदान भी मिला था शायद। हाँ, कुलदीप की गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच छोड़ा था उनका। उस वक्त लगा कि कहीं ये महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि रंचो तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। उन्होंने अपना पहला वनडे अर्धशतक भी पूरा किया, सिर्फ 48 गेंदों में। अच्छा, पहला अर्धशतक। हाँ, और वो 56 रन बनाकर आउट हुए 58 गेंदों में। उस वक्त लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद 280-300 के करीब पहुंच सकता है। हाँ, 3 विकेट पर 150-160 से तो यही उम्मीद थी, लेकिन फिर कहानी एकदम पलट गई। बिल्कुल, विकेट गिरने शुरू हो गए, और इसका क्रेडिट जाता है हर्षित राणा को। उन्होंने शुरुआत की विकेटों की झड़ी की। हाँ, पहले उन्होंने एलेक्स कैरी को आउट कराया 24 रन पर। श्रेयस अय्यर ने कैच लिया। कैच लेते हुए श्रेयस को थोड़ी चोट भी लगी, लेकिन कैच नहीं छोड़ा। और फिर सेट बल्लेबाज रेनशॉ को वॉशिंगटन सुंदर ने LBW किया। ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू भी लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, वो अंपायर्स कॉल था। गेंद लेग स्टंप को बस छू रही थी, तो फैसला भारत के पक्ष में रहा, और ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू भी गंवा दिया। ये बड़ा मोमेंट था। हाँ, क्योंकि रेनशॉ अच्छा खेल रहे थे और उनके जाते ही ऐसा लगा कि बस लाइन लग गई विकेटों की। हर्षित राणा ने फिर कमाल दिखाया। मिचेल ओवन को स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच कराया, सिर्फ 1 रन पर। फिर स्टार्क भी जल्दी आउट हो गए। हाँ, स्टार्क को कुलदीप यादव ने बोल्ड किया 2 रन पर। नेथन एलिस ने कुछ रन बनाए थे। जी, 16 रन बनाए 19 गेंदों में। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर रोहित शर्मा ने ही उनका कैच पे पड़ा। और फिर कूपर कोनाली ने भी कोशिश की, 23 रन बनाए 34 गेंदों पर। लेकिन फिर हर्षित राणा लॉन्ग ऑफ पर विराट कोहली ने कैच लिया। और आखिरी विकेट भी हर्षित राणा ने ही लिया, जोश हेजलवुड को बोल्ड करके। बिल्कुल,
तो पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवर में 236 पर ऑल आउट हो गई। क्या जबरदस्त वापसी थी ये गेंदबाजों की, खासकर हर्षित राणा, 4 विकेट सिर्फ 39 रन्स देकर। बेहतरीन स्पेल था उनका, डेथ ओवर्स में खास तौर पर। वॉशिंगटन सुंदर ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट लिए और बाकियों को भी एक एक विकेट मिला। सिराज, प्रसिद्ध, कुलदीप, अक्षर, मतलब एक टीम एफर्ट था। सही कहा। जो टीम एक समय 300 के पास जाती दिख रही थी, उसे 236 पर रोक देना ये बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो लक्ष्य मिला भारत को 237 रनों का 50 ओवर में। एससीजी की पिच पर ये चेज हो सकता था। हाँ, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बिल्कुल चेस किया जा सकता था। भारत को एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी। पिछले 2 मैचों की हार के बाद खास तौर पर तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल आए ओपनिंग करने। और क्या शुरुआत दी रोहित शर्मा ने। आते ही जैसे उन्होंने तय कर लिया था कि आज रुकना नहीं है। हाँ, स्टार्क के पहले ही ओवर में कई चौके लगा दिए। बिल्कुल, ऐसा लगा जैसे पिछले मैचों की कसर निकाल रहे हो। टाइमिंग, प्लेसमेंट सब बेहतरीन था। भारत ने तेजी से रन बनाए, 9वें ओवर में ही 50 रन पार। रोहित और गिल के बीच 50 की साझेदारी भी हो गई। गिल भी ठीक लग रहे थे, लेकिन फिर 11वें ओवर में हेजलवुड, जोश हेजलवुड ने गिल को आउट किया। हाँ, एक अच्छी आउटस्विंगर थी। बाहरी किनारा लगा और कीपर कैरी ने कैच पकड़ लिया। गिल 24 रन बनाकर आउट। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूरी विकेट था। गिल के बाद आए विराट कोहली, और जैसा आपने कहा था, शायद ऑस्ट्रेलिया में उनका ये आखिरी वनडे मैच। जी हाँ, इसकी काफी चर्चा थी और उन्होंने इस मैच को यादगार बना दिया। रोहित और कोहली की वो साझेदारी, उसने तो मैच ही पलट दिया। बिल्कुल, दोनों ने मिलकर न सिर्फ विकेट गिरने नहीं दिया, बल्कि रन गति को भी बनाए रखा। स्ट्राइक रोटेट करते रहे, खराब गेंदों को सजा देते रहे। और फिर कोहली ने भी। जी हाँ, दोनों के बीच पहले 50 रन की साझेदारी हुई, फिर भारत ने 150 का आंकड़ा पार किया 26वें ओवर में, और 28वां ओवर तो कमाल का रहा। क्या हुआ था 28वें ओवर में? पहले विराट कोहली ने अपना 75वां वनडे अर्धशतक पूरा किया 56 गेंदों में। एससीजी के दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई। वाह, 75वां अर्धशतक। और उसी ओवर में रोहित और कोहली के बीच 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। अच्छा, तो 28 ओवर के बाद स्कोर था 171 पर 1। जी, यहाँ से तो फिर मैच भारत की पकड़ में पूरी तरह आ चुका था। क्या इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने कोई दबाव बनाने की कोशिश की? कोई मुश्किल पल आया भारत के लिए? एक आध मौके बने थे। कोहली के खिलाफ एक एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी जोरदार जैम्पा की गेंद पर। ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया, लेकिन गेंद लेग स्टंप को सिर्फ छू रही थी। अंपायर्स कॉल, तो कोहली बच गए और ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू भी चला गया। अच्छा, वो उनका आखिरी रिव्यू था। हाँ, और रोहित शर्मा का भी एक कैच छूटा था। ओह, किसने छोड़ा? हेजलवुड ने। नाथन एलिस की गेंद पर मिड ऑफ पर थोड़ा मुश्किल था। गेंद थोड़ी दूर गिरी, पर हेजलवुड जैसे फील्डर से उम्मीद की जाती है। रोहित शायद तब 80-90 के आसपास थे। तो इन छोटे मोटे पलों को छोड़ दें तो पूरी तरह से दबदबा रहा रोहित और कोहली का। बिल्कुल, रोहित ने तो बीच में जैम्पा और मैथ्यू शॉट पर छक्के भी लगाए, और फिर वो मोमेंट आया, रोहित शर्मा का शतक। जी हाँ, उनका 33वां वनडे शतक, शानदार पारी। एससीजी में ये उनका दूसरा शतक था। दर्शकों ने, खासकर भारतीय फैंस ने, खड़े होकर उनका स्वागत किया। कमाल की पारी थी। दबाव में सीरीज हारने के बाद ऐसी पारी खेलना। बिल्कुल, मैच जीताऊ पारी। शतक के बाद भी दोनों खेलते रहे। 150 रन की साझेदारी भी पूरी हुई, और अंत में भारत ने बड़ी आसानी से मैच जीत लिया। हाँ, लगभग 10 ओवर बाकी रहते 9 विकेट से जीत हासिल की। रोहित नाबाद रहे, कोहली भी नाबाद रहे, अर्धशतक बनाकर। एक बहुत ही कन्विंसिंग जीत थी है। तो अगर संक्षिप्त में देखें, ऑस्ट्रेलिया 236 पर ऑल आउट, रेनशॉ के 56 रन, हर्षित राणा के 4 विकेट। जवाब में भारत 237 1, रोहित शर्मा का नाबाद शतक, विराट कोहली का नाबाद अर्धशतक। जी हाँ, भारत के लिए मैच तो बहुत अच्छा रहा, खासकर बल्लेबाजी। लेकिन जैसा हमने कहा, सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती। सही कहा, भारत ने आखिरी मैच जीतकर कुछ सम्मान बचाया, लेकिन सीरीज तो हाथ से निकल गई थी। बिल्कुल। और यहीं पर वो सवाल आता है सोचने वाला कि इस मैच में भारत इतना डोमिनेंट दिखा, खासकर चेज करते हुए, लेकिन पहले 2 मैचों में ऐसा प्रदर्शन नहीं था। एक ही सीरीज में इच्छा यहीं समाप्त करते हैं।